बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख्र सिटी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हो गए। नाज़रीन, आज 13 जुलाई 2024 का दिन है और शाम के 6 बजने वाले हैं। तो तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान के दरियाओं का डेटा और मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट और मुकम्मल सूरत हाल से आगाह करने वाला हूँ। तो जितने भी दोस्त अब आप वीडियो पर नए हैं उनसे काइंडली गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर ले और कमेंट सेक्शन में जाके भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाएँ। तो नाज़रीन, मौसम की पहले तो मौसम की बात करते हैं। नाज़रीन, जो हमने 12 जुलाई से आपको अलर्ट किया था कि बारिशों का जो स्पेल है, जो सिलसिला है, वो जनूबी पंजाब से 12 जुलाई को शुरू होगा और 14 जुलाई तक जो है ना बारिशों का सिलसिला जनूबी पंजाब में रहेगा। तो मुल्क भर में जो बारिशों का सिलसिला है वो 11 जुलाई से 16 जुलाई तक जो है जा सकता है, लेकिन जो फ़िलहाल महकमा मौसमियात ने घंटी बजाई है वो 11 जुलाई से 16 जुलाई के दरमियान जो है मुल्क भर में बारिशों का जो है सिलसिला जारी रहेगा। और जो जनूबी पंजाब है, जनूबी पंजाब के ख़ास तौर क्योंकि मैं भी जनूबी पंजाब का एक हिस्सा हूं तो उससे नाज़रीन को जो है ज़रूर बताना पड़ती है, क्योंकि जो जनूबी पंजाब है उसमें 12 जुलाई से तकरीबन 14 जुलाई के दरमियान 2 बारिशों का जो है ना स्पेल होगा। 2 बारिशें हो सकती हैं, एक तो हो गई कल, लेकिन एक जो है वो रहती है शायद आज रात को हो जाए या सुबह हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन है जनूबी पंजाब की। बाकी पूरे मुल्क भर में जो है बारिशों का सिलसिला मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुख्तलिफ़ अज़लाओं में हो सकती है बारिशें। तो नाज़रीन, ये तो थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब पाकिस्तान के तमाम दरियाओं का डेटा नाज़रीन को शेयर करता हूँ। और जो एक वाक़या हुआ था हमारे साथ 2023 वाला, जब सैलाबी रेला यहाँ से गुज़र रहा था दरिया से, यही वो दरिया है जो 2023 में सैलाबी रेला गुज़रा था। तो उस वक्त मेरे साथ और एक मेरा जो है दोस्त था वो भी मेरे साथ था। उस वक्त हम कश्ती पर थे, तो हमारे साथ एक वाक़या हुआ था, वो भी आप नाज़रीन को शेयर करूंगा, लेकिन वो एंड में जब बताऊंगा। पहले नाज़रीन को तमाम पाकिस्तान के दरियाओं का डेटा नाज़रीन को शेयर कर दूं, उसके बाद मैं आपको तफसील से वो वाक़या, छोटा सा वाक़या, आपका कीमती टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो नाज़रीन, दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर 2810 क्यूसक, सुलेमानगी पर 7822 क्यूसक, हेड इस्लाम पर 609 क्यूसक, पांजनंद जो है 21441 क्यूसक। और दरिया रावी की बात की जाए तो वहाँ पर 6184 क्यूसक, जस्सर पर शादरा पर 18365 क्यूसक, बल्लोकी पर 9265 क्यूसक, और आगे जो सदनई है वो 5288 क्यूसक। और दरिया चनाब की बात की जाए तो हेड मराला पर 32972 क्यूसक, खानकी पर 34180 क्यूसक, कादराबाद पर 27706 क्यूसक और त्रिमू बराज पर 12569 क्यूसक। और नाजरीन, दरिया झेलम की बात की जाए, अगर जो मुजफ्फराबाद से पानी आ रहा है अपने डैम, जो मंगला डैम है उसमें इंटर होता है, वो नाज़रीन को शेयर कर दूं ताकि नाज़रीन को ये पता चले कि वहाँ से पानी जो हमारा मंगला डैम है उसमें कितना इंटर होता है। तो नाज़रीन को वो भी आज का ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दूँ। मुजफ्फराबाद पर 16880 क्यूसक, डोमल पर 14700 क्यूसक, 76 क्लास 38430 क्यूसक, आगे आज़ाद पतन 41090 क्यूसक। और जो नाजरीन मंगला डैम का आज का ताज़ा तरीन अखराज है वो है 19115 क्यूसक। और मंगला डैम के आगे जो रसूल है वो सिफर है, यानी बंद है, नील है। तो दरिया काबल और सिंध की बात की जाए तो वहाँ पर जो सगरदाऊ है उस पर 1,04,700 क्यूसक, प्रीतम ब्रिज पर 1,50,000 क्यूसक, और आगे बिशाम पर 1,82,900 क्यूसक। और नाजरीन, जो तरबेला डैम का आज का ताज़ा तरीन अखराज है 1,62,600 क्यूसक है। और आगे जो दरिया काबल से पानी, अफ़गानिस्तान से जो दरिया काबल आता है तो पाकिस्तान में एंटर होता है, तो वो दरिया काबल से कितना पानी आ रहा है वो नाजरीन को बता दूं कि 65,500 क्यूसक दरिया काबल से पानी आ रहा है। और आगे जो कालाबाग है वो 1,79,538 क्यूसक, और आगे चश्मा पर 2,24,928 क्यूसक, और आगे तौसा पर 1,80,639 क्यूसक है। और नाजरीन, ये पाँचों जो दरिया हैं ये मिलकर जब दरिया सिंध में शामिल होते हैं, दरिया सिंध में इंटर होते हैं, तो एक ही दरिया, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि दरिया सिंध में ये सारे दरिया चले जाते हैं। तो दरिया सिंध में क्या सूरत हाल बनती है वो नाजरीन को शेयर कर दूँ। आज का ताज़ा तरीन अखराज दरिया सिंध का, दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर 1,51,413 क्यूसक, सक्कर पर 82,275 क्यूसक, और आगे कोडी पर 3985 क्यूसक। तो नाजरीन, ये तो था पाकिस्तान के तमाम दरियाओं का डेटा। और नाजरीन, जो एक बार फिर जो वाक़या मैंने आपको बताया है कि जो वाक़या हमारे साथ 2023 वाले सैलाब में हुआ था नाजरीन, वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे
क्योंकि हम कश्ती पर उस वक्त थे, तो मैं कवरेज कर रहा था। उस वक्त मेरा एक पहले भी यूट्यूब चैनल था, तो मैं उस पर काम ही कर रहा था। और जब हम ये सैलाबी रेला पहुंचने वाला था, हमारे एरिया में सुलेमानगी पर पहुंच चुका था, तो उस वक्त हमने जो अपने माल मवेशी जानवर हैं उस वक्त हम यहाँ से निकालने वाले थे। और वहाँ पर जो है एक किसी वजह से जो है ना, किसी गलती या कोताही समझ लें या कोई चीज़ समझ लें आप, मेरा जो मोबाइल था उस वक्त उस सैलाबी रेले में, उस वक्त जब मैं माल मवेशी जानवर निकाल रहा था, जब हम सारे जो है जा रहे थे यहाँ से नकल मुकामी करते हुए, तो मेरा जो मोबाइल था वो पानी में गिर गया था। इस वजह से मेरा वो यूट्यूब चैनल जो था वो बाद में मैं मोबाइल ख़रीद ना सका। कोई ऐसी वजूहात थी, क्योंकि उस वक्त हमें कुछ याद ही नहीं था सिवाय जो है अपने जानवरों के अलावा, या हमारे जो मतलब कैसे सेटिंग करनी थी, क्या करना था, ये चीज़ें सब भूल चुकी थी। ये यूट्यूब तो याद ही नहीं था। तो उस वक्त ये मेरी गलती समझें या कुछ और समझें, मेरा जो मोबाइल था वो पानी में गिर गया, इस वजह से मैं कवरेज नहीं कर पाया। वाक़या हमारे साथ ये हुआ कि यहाँ से हमारा जो है साहू का, तहसील बुरेवाला, ज़िला बिहाड़ी, 100 का के करीब जो पंप था ना, जो 100 का के बाहर निकलते ही शहर के बिल्कुल इंटर होते एक पेट्रोल पंप था। तो उस पेट्रोल पंप पर जाकर जो सारे कश्तियाँ थीं या बेड़े लोहे वाले जो कहते हैं हमारे पतन पर चलते थे, या जो भी छोटे मोटे मतलब रेस्क्यू 1122 वाले थे, या कोई और जमातें थे जैसे कि अल खिदमत वाले थे, उनकी स्पीड बोटें वहाँ पर जो है रुकती थी। हम भी एक कश्ती के छोटी सी कश्ती हमने ली थी उस सैलाबी रेले में, और हम 2 आदमी थे, उससे चलाया करते थे। और जो सामान वगैरह या खाने पीने की चीज़ें जो हम अपनी बस्तियों में पहुँचाते थे, अपने वहाँ पर जो हमारे आदमी थे फंसे हुए, उन्हें देकर जब वापस हम जा रहे थे, तो रास्ते में हमें एक तकरीबन जो आप कह सकते हैं कि कहीं दूर दूर तक ना कोई दरख्त नहीं था, और सिवाय पानी के कोई चीज़ नहीं थी। और टाइम था तकरीबन 3 से 4 बजे के दौरान हम जा रहे थे। तो वहाँ पर जो है एक हमें बिल्ली मिली, और वो नाज़रीन इतनी, पता नहीं खुदा जानता है कब से वो अपने पानी में जो ऐसे हाथ हिला रही थी, जैसे तैरते हैं ना, ऐसे हाथ हिला रही थी। और हमने उस बिल्ली को जब देखा, हम पहले उस रास्ते से, उस जगह से कभी गए ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर जो ना जाना एक दुश्वार रास्ता था, क्योंकि वहाँ से जो हमारे दरिया का पानी था ना, वो बहुत स्पीड से वहाँ गुज़र रहा था। तो हम वहाँ अक्सर जो है ना कम जाया करते थे, उधर हम नहीं जाते थे, क्योंकि हमारे पास कश्ती जो थी वो बहुत छोटी थी, तो हम वहाँ से गुज़रते नहीं थे, हम कहीं और से दूर से गुज़र जाते थे। लेकिन इत्फाक कह सकते हैं या अल्लाह का हुक्म कह सकते हैं, हमारे हाथों ये नेक काम होना था। लेकिन हमने क्या किया, हम उस दिन जो है ना उसी रास्ते से गए जिस पर हमें ख़तरा था। और जब हम उस ख़तरे वाली जगह से निकल कर आगे गए, तो नाज़रीन वहाँ पर हमें एक बिल्ली मिली जो अपने हाथ ऐसे हिला रही थी। और हमने जब बिल्ली को देखा, मेरे साथ एक लड़का था जिसका नाम यासीन था, वो कश्ती चला रहा था और मैं फ्रंट पर बैठा हुआ था। मैंने जो रेस्क्यू वाली जैकेट थी वो भी पहनी हुई थी। काश कि उस वक्त मेरे पास मोबाइल होता, लेकिन ये मुझे सीन आज भी याद है। यकीन कर जाएं आप कि हमने जब उस बिल्ली को देखा, तो हमने सोचा, वहाँ पर पानी की स्पीड भी बहुत थी, हमने सोचा कि यार ये क्या चीज़ है। जब हम करीब गए तो हमें पता चला कि ये बिल्ली है। तो उस वक्त हमने क्या किया, मैं नीचे जो अगला तख्त होता है ना छोटी कश्ती का, उस पर मैं ये लेट गया, और मैं उस बिल्ली को एक बार ट्राई की पकड़ने की, और बिल्ली जो थी वो पानी की रफ़्तार ज़्यादा थी। जब मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वो नीचे बह जाती, यानी कि पंजाबी में कहते हैं ना कि लुढ़ जाती, लुढ़ गई। तो दूसरी बार फिर मैंने ट्राई की, तीसरी बार इंशाल्लाह हम कामयाब हो गए उस बिल्ली को बचाने में, और उस बिल्ली को हमने बचाया। और यकीन कर जाएं, उस सैलाबी रेले की जब याद आती है ना, तो रूह कांप जाती है। हमने वो सीन भी देखे हैं, हमने वो आदमी भी देखे हैं जो तकरीबन जो है ना 15-15 दिन तक उनके पास ना तो कोई रेस्क्यू आती थी, ना तो कोई उनके पास, जब वो कहते हैं ना कोई पंप या वो नलका वगैरह लगाए हुए थे, उनमें पानी, उसका जो पानी था ना वो भी ख़राब हो चुका था, क्योंकि पानी की वजह से ऊपर से पानी उस बोर में चला गया और पानी ख़राब हो गया। तो इस वजह से वहाँ पर जो है ना कई लोग ऐसे थे जिनका पानी भी ख़राब, पीने के पानी को तरसते थे। तो हमें जो है ना अल खिदमत वाले और जमात इस्लामी वाले, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हम 100 का से जब
कोई 1-2 पैसेंजर लेकर अपने एरिया में आते थे ना, तो हमें वो तकरीबन जो है 30 से 40 टैंक पानी के देते थे। तकरीबन एक टैंक जो था 8 से 10 किलो का पानी का था, नेस्ले किन लेक का। तो वो हम लेकर आते थे और जहाँ जहाँ हम जाते थे हम वो लोगों तक पहुँचाते थे। काश के एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, और यकीन कर जाएं आप, तो मोबाइल की बात करते हैं, हमें तो मोबाइल का याद ही नहीं था उस वक्त। इतनी तंगी और तकलीफ़ ज़्यादा दिन थे कि हमें कुछ याद ही नहीं था। और हम काश के उस वक्त मेरे पास मोबाइल होता तो मैं आपको ये सीन दिखाता। और यकीन कर जाएं, उस बिल्ली को जब हमने बचाया, फिर हम 100 के ले गए। जब हम 100 के पहुँचे, 100 का एक बहुत बड़ा शहर है हमारे करीब, तकरीबन यहाँ से हमारे जो पिंड है ना, गांव है और दरिया है, उससे तकरीबन जो है 12 से 13 किलोमीटर के फासले पर एक 100 का है, वहाँ पर जो है शहर है। उस पर जब हम गए तो वहाँ पर हमने उस बिल्ली को निकाला और उसे आज़ाद किया। और वो ना जाने कुदरत का निज़ाम था, उस रास्ते से कभी हम यकीन कर जाएं गए ही नहीं थे, कभी जाते ही नहीं थे उस रास्ते से, क्योंकि वो रास्ता डेंजरस था। क्योंकि वहाँ से जो पानी की स्पीड होती थी ना, यकीन कर जाएं आप देख लें तो आपको खौफ आ जाए, इतनी स्पीड हुआ करती थी। लेकिन उस दिन अल्लाह ने हमारे हाथों ये काम करवाना था, नेक काम, ये बिल्ली की वजह से, या शायद कह सकते हैं जो भी आप समझ लें, लेकिन हमें तो यही लगता है कि अल्लाह पाक ने हमारे हाथों ये काम करवाना था। बिल्ली की जान हमने बचानी थी, इसलिए हम यहाँ से उस डेंजरस रास्ते पर गए और उस बिल्ली को बचाया। और किसी दिन मौका मिला तो मैं उस आदमी जो मेरे साथ था ना, गुलाम यासीन, वो मेरे साथ था, वो कश्ती चला रहा था और मैं फ्रंट पर बैठा हुआ था। वो किसी दिन मुझे मिल गया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं उसका इंटरव्यू भी आपके सामने करवाऊं। और आप यकीन कर जाएं, उस दिन तो एक इत्तेफाक हुआ था कि हम कभी उस रास्ते से कभी गए ही नहीं, पूरे सैलाबी रेले में नहीं गए। और उस दिन पता नहीं हमें क्या हो गया कि हम उसी रास्ते पर गए जिस रास्ते पर हमें पता था कि ये डेंजरस रास्ता है, तो उसी रास्ते से हम कश्ती लेकर गए और वो हमें बिल्ली जो मिली हमने रेस्क्यू की। तो नाज़रीन, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। ऐसे जो सैलाबी रेले बड़े बड़े हमारे बड़ों ने देखे हैं, हमने देखे हैं, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। ये जो 88 वाला पानी बताते हैं ना, सन 1988 में आया था, तो यकीन कर जाएं हमारे बड़े कहते हैं कि हम तकरीबन जो 4 से 5 दिन हम दरख्तों पर बैठे रहे थे। वो हमारे बड़े आज भी ज़िंदा हैं, हमारे पास हैं, लेकिन मैं इस वजह से ये वीडियो पोस्ट नहीं करता, ऐसी वाक़यात आपको शेयर नहीं करता कि लोग समझते हैं कि ये शायद झूठ हो, ये वो। मैं बस अपने कंटेंट को लेकर चलता हूँ। तो ऐसे वाक़यात हमारे साथ बड़े हो चुके हैं, हमारे बड़ों के साथ हुए हैं, हमारे साथ हुए हैं। लेकिन अल्लाह पाक इस जो है ना एक सैलाबी आफत, इससे अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे। और जितने भी दोस्त अब आप देख रहे हैं उनसे भी कायले गुजारिश है कि दुआ किया करें कि इस जैसी सैलाब की आफत को अल्लाह ताला हमसे 100 को दूर रखे और नॉर्मल सिचुएशन में दरिया बहता रहे। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ये सैलाबी रेले जो शौक़ करते हैं ना कि हम सेल्फ़ी लेने के लिए जा रहे हैं, हम वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, लोग बनाया करते थे, वीडियो भी बनाया करते थे। कोई चंद वीडियो हमारी उस छोटी कश्ती की भी वायरल हुई हैं। हमने पाकिस्तान का एक झंडा लगाया हुआ था अपनी कश्ती पर, तो उस वजह से वो ट्रेंड में रहती थी। जब भी हम जाते थे तो लोग वीडियो बनाया करते थे और हमने काफ़ी ऐसे बीमार लोग भी वहाँ से रेस्क्यू किए थे। लेकिन अफसोस, मैं फिर एक बार आपको कहता हूँ, आपका कीमती टाइम ज़ाया कर रहा हूँ कि अफसोस कि उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था। काश उस वक्त मेरे पास मोबाइल होता तो आज मैं आपको वो सीन दिखाता तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते, आप परेशान हो जाते। तो नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। आपको बहुत अच्छे अच्छे वाक़ये भी मैं आज के बाद इंशाल्लाह हर वीडियो में आपको एक वाक़या भी सुनाया करूँगा जो हमारे साथ 2023 वाला सैलाब में हुए थे। कई ऐसे वाक़यात हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं कि नई आने वाली वीडियो तक के लिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।